जब तक मैं जिंदा हूं, सिंह इंडस्ट्रीज के सारे फैसले मैं खुद लूंगा। तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे थे? मेरे लॉयल एम्प्लॉइज को बाहर निकालने का किसने हक दिया तुम्हें? डैड, आप इन दोनों को जानते नहीं। आपको इन दोनों की सच्चाई पता चलेगी ना, आप खुद इन्हें धक्के मार के कंपनी से बाहर निकलवाएंगे। तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना है? कैसे सीईओ हो तुम? मिस टी से शादी के लिए मना कर दिया तुमने, और ये भी नहीं सोचा कि हमारी कंपनी का कितना नाम खराब होगा। डैड, शादी मेरी लाइफ का डिसीजन है, और आप जबरदस्ती मेरी लाइफ का डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तुम जानते भी हो कि इस शादी से हमारी कंपनी को कितना फायदा होगा। डैड, ये मेरी लाइफ है, आपकी कोई बिजनेस डील नहीं है जिसमें मैं फायदा और नुकसान देखूंगा। और मिस टी से मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं, और वो हो भी रही है हमारी डील, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता उनसे। डैड, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना डैड, मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, और इसके पीछे की वजह यह है कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूं। शादी करनी? यस डैड। शादी कोई खेल नहीं है जो कर ली। अब मैं मिस टी के पापा को क्या जवाब दूंगा? मैंने उनसे वादा किया था। डैड से झगड़ के ही तो शाद से शादी करने आई थी, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी शादी राजवीर से कराना चाहते हैं। क्या स्टेटस है उसका, और किस खानदान की लड़की है वो? न जाने किस 2 कौड़ी की लड़की को तुमने अपनी दुल्हन बना ली है। डैड, आप मेरी वाइफ की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं सिंह इंडस्ट्रीज का सीईओ हूं डैड। सिंह इंडस्ट्रीज का सीईओ? ये पोजीशन तुम्हें मेरे हार्ड वर्क से मिली है, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? सर, राजवीर की औकात उसके काम से है। कौन हो तुम, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो? सर, ये वही लड़की है जिसके साथ ये शादी का नाटक कर रहा है। सर, इस लड़की ने पहले मुझे फंसाने की कोशिश की पैसों के लिए, पर जब इसकी यहां दाल नहीं गली तो फिर इसने राजवीर सर को फंसाने की कोशिश की। ये एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। तुम इतने बड़े बेवकूफ हो गए कि किसी भी सड़क छाप लड़की को सिंह परिवार की बहू बना दोगे? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डैड, मैंने फैसला ले लिया, आपको अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें सिंह इंडस्ट्री के सीईओ की पोजीशन से अभी फायर करता हूं। आपकी इन धमकियों से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है डैड। मेरी पेशेंस का इतना भी इम्तिहान मत लो राजवीर। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कल सभी इंडस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तुम चुपचाप मिस टी को शादी के लिए मना लो और उस डील को क्रैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सीईओ की पोजीशन वापस दे दूंगा। डैड, डील तो मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूं ना, आपको बताया भी है पूरी डील के बारे में, तो शादी करने की क्या जरूरत है डैड? तुम डील क्रैक कर चुके हो तो ठीक है, तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। वो नहीं है मेरे पास डैड। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं तुम्हें तुम्हारी सीईओ की पोजीशन वापस नहीं दूंगा। अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें वो सीईओ की जिंदगी चाहिए या फिर इस सड़क छाप लड़की का प्यार चाहिए तुम्हें? चिंता मत करो राजवीर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा ना जब डेलन ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। राजवीर, तुम टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट मिल गया है तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। पर तान्या, तुम एक रिसेप्शनिस्ट होके इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? राजवीर सिंह, विल यू मैरी मी? राजवीर, अगर तुमने इस सड़क छाप लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो फिर तुम भूल जाना कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता भी है। तान्या, अब मैं सीईओ हूं या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मैं अब जिंदगी भर तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। ये मनहूस लड़की है। देखा, सिंह खानदान में घुसते ही सिंह खानदान को भी तोड़ दिया इसने। तुषार, इसकी नजर फिर से तुझ पर पड़ी, इससे पहले निकल ले यहाँ से। चल बेटा, लेट्स गो। चल यहाँ, चल तू संभल के चल। आई थी तुषार से शादी करने, क्या पता था तुमसे मिलना लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग मैं। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इतनी याद आ रही है मेरी। अब अपनी बीवी की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ना हनीमून की कुछ लोकेशंस भेजी है, प्लीज मुझे चेक करके बताओ ना कैसी है। इसमें चेक करने का क्या है? मेरी टीम चेक कर लेगी। तुम्हारी टीम मतलब? मतलब अब तुम्हारी टीम भी तो मेरी टीम है ना, तो वो देख लेंगी। अच्छा ओके। वो एक्चुअली मैं ना पर्सनल लेवल पे ये सब कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ तुम पर्सनली चेक कर रहे हो ना प्लीज। लव यू। आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे आप हमेशा इसी जगह पर आकर क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि कभी कभी अपनी चाल चलने के पहले ये देखना पड़ता है कि अगला प्लेयर कौन सी चाल चल सकता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? मीडिया को न्यूज भी देनी है राइट? हाँ जी मैम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कल मीडिया के थ्रू पूरी इंडिया को पता चल जाएगा कि डेलन ग्रुप और सिंह इंडस्ट्रीज के बीच बहुत बड़ी डील होने जा रही है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिंह इंडस्ट्रीज नहीं, सिर्फ राजवीर सिंह का नाम होना चाहिए। ओके मैम। चेक एंड मीट। वैसे मैम एक बात कहूँ, राजवीर सर ना आपके लिए परफेक्ट है। तुषार सर तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। नेहा, अगर ये बात तो मुझे पहले बता देती तो मेरी जिंदगी के कुछ साल नहीं बच जाते। मैम पहले बता देती तो आप राजवीर सर से कैसे मिलती? ट्रू। वैसे मैम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब राजवीर सर को आपके बारे में पता लगेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। बस यार, मिस्टी के एग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दे, कॉन्ट्रैक्ट देते हमें, सब सॉर्टेड हो जाएगा। वैसे भी डैड को तो मैं नकारा ही लगता हूँ, अगर ये नहीं हुआ ना तो वो मेरी शादी नहीं होने देंगे यार। बट सर, हम बिना अपॉइंटमेंट के मिस्ट्री से मिलने जा रहे हैं, क्या वो हमसे मिलेंगे? देखो ना, इंडिया हाईवे है, यही मौका है उनसे मिलने का। एक बार उन्होंने मिल लिया ना हमसे, सब सॉर्ट हो जाएगा। डैड भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। चल फटाफट। जो भी इवेंट में हुआ, तुषार ने जो किया मेरे साथ, मैं चाहती तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर राज को अपने लिए लड़ता देख बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं राज को अगर मेरा सच पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। नहीं नहीं, मैं राज को किसी भी हाल में छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैम एमपी साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। सर हेलो मैम। हेलो सर। हम आपकी वजह से इलेक्शन जीत पाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज हैव अ सीट। बस अब आप जनता की उम्मीदों पे भी खरे उतरिएगा। जी बिल्कुल। सुना है कल आप कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही है। जी, जिनके साथ हमारी डील होने वाली है वो अपकमिंग बिल्डर्स हैं। ये नई कंपनी के मालिक बड़े जोशीले होते हैं, अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं। आपको इनसे बच के रहना होगा मैडम। क्या मेरा राज भी मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे ज्यादा मेरे पैसों के लिए साथ रहेगा? एक्सक्यूज मी, वो यस सर। मुझे मिस्टी से मिलना है। सर, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आपको मिस टी से नहीं मिलने दे सकती। एक्चुअली अर्जेंट है, कुछ जरूरी काम है, इसलिए प्लीज आप चेक कीजिए ना उनसे। आप वेट कीजिए सर, मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे मैं मीटिंग के लिए बाहर ही जा रही हूँ, चलिए आपको ड्रॉप कर देती हूँ।
हेलो, कोई मिस्टेक से मिलने आया है, वो कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है। पर हमने मिस्टी के इंडिया आने के बारे में किसी को नहीं बताया। ये कौन है जो उनसे मिलने आया है? मैम मैं उन्हें भेज दूं क्या अंदर? हाँ ठीक है, भेज दो। जी मैम। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। नेहा, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ओके मैम, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। कोई आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आया है। ठीक है। ये राज यहाँ क्या कर रहा है? तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मिस टी ने मुझे क्लाइंट को उनके पास भेजने के लिए कहा है, तो बस मैं उन्हें रिसीव करने आई थी। अरे मैं भी तो मिस टी से ही मिलने आया था। तुम अभी मिस टी से नहीं मिल सकते। मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी उनके साथ, डोंट वरी। नहीं तान्या, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उनसे। उन्होंने तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे भिजवा देंगी। लेकिन हाँ, अगर अभी तुम ऐसे बिना अपॉइंटमेंट से उनसे मिलने गए और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तान्या पर राज, तुम टेंशन मत लो, कल तक तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहुंच जाएगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिल गई है। सब चेंज हो गया। हाँ, तुम्हें पता है, मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ कि 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है। I mean, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 2 दिन बाद I'll be a married man। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर तुम्हारे डैड? देखो, डैड इतनी जल्दी पिघलने वाले नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती, हम हमारे घर में रहेंगे, जो मैंने अपने 21st बर्थडे पे अपने पैसों से खरीदा था। I'll take you there, okay? लेकिन कुछ नहीं। तुम सिर्फ शादी पे फोकस करो, शॉपिंग पे फोकस करो, और ये फोकस करो कि हनीमून पे कहाँ जाना। बाकी मैं देख लूंगा, ओके? चलो, I'll take a leave. I'll see you later. चलो। राज से ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कहीं मैंने उसे अपनी असलियत बता दी और वो मुझे छोड़कर चला गया तो? नहीं, मिस्टी, तुम्हें अपने प्यार के लिए तान्या बनकर ही रहना होगा, लेकिन तुम अपने प्यार के कारण राज का नुकसान भी। आप कौन? हाय, आई एम मिस टी। मिस्टी, आप यहाँ? I'm so excited to see you, ma'am. Welcome in the office. इवन आई ऑल्सो कांट बिलीव मैं उस इंसान से मिलने खुद आई हूँ जिसने मेरे ऑफिस में मेरे अपॉइंटमेंट के बिना आने की हिम्मत की थी। I'm really sorry, ma'am. वो गलती हो गई थी मुझसे। I'm really sorry. तुम्हें डील चाहिए थी ना, इसी के लिए आए थे ना तुम मेरे ऑफिस। तो ये डील मैं तुम्हारे साथ आज ही फाइनल करूंगी। Really? Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त, मैम? इस डील के बाद ना तो तुम मुझसे यानी मिस टी से मिलने की कोशिश करोगे, ना ही कांटेक्ट करोगे। तुम्हारे पापा का तुम्हारी और मेरी शादी का जो ख्याल है ना, वो तो तुम भूल ही जाओ। ये डील तुम्हारे साथ मेरी टीम मैनेज करेगी। ये तुम्हारी और मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग होगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। ओके, ये पेपर साइन करके ऑफिस भिजवा देना। श्योर मैम, मैं भिजवा दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।
डैडी 100 होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं और आज के बाद डिलन ग्रुप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होंगे वो सब हमें मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है उनकी कि मैं मिस्टी से कभी भी शादी नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि कल मैं तान्या से शादी कर रहा हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में आ गया है, तुम जिससे भी शादी करो मुझे क्या फर्क पड़ता है। सच डैड? खुश है? थैंक यू डैड। मिस टी नहीं, अब मैं तान्या सिंह हूँ और तान्या सिंह ही रहूंगी। थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब कुछ दिला दिया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे तुम ठीक हो? No, I'm not. My water broke. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। वेट, आराम से। डॉक्टर, क्या हुआ? आपको लड़का हुआ, लेकिन हम आपके वाइफ को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। तान्या, तान्या, तान्या। तान्या, तान्या, तान्या प्लीज आंखें खोलो ना तान्या। सॉरी वीर, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा पाया। तुम्हें और वो मुझे छोड़कर चली गई हो। अब तुम्हें और मुझे उसके बगैर ही जीना होगा वीर। उसके बगैर ही जीने की आदत डालनी होगी हमें वीर। आई एम रियली सॉरी वीर, रियली सॉरी। मुझे माफ कर देना वीर, माफ कर देना। ये तो तान्या की डायरी है। इस पे मिस टी क्यों लिखा है? लेकिन जी कहिए। हम मिस्टी के लॉयर हैं, उनका विल लेकर आए हैं। मिस टी के लॉयर? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मिस टी को जानता नहीं। इनफैक्ट मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? वो तो हमेशा आपके साथ ही थी, उनके साथ आपकी शादी हुई थी। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी शादी मेरी वाइफ का नाम तान्या मल्होत्रा था और अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई है। तो तान्या मल्होत्रा ही मिस्टी है, तान्या मल्होत्रा ही मिस्टी है और उन्हीं के साथ ही आपकी शादी हुई थी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? यस मिस्टर राजवीर, मिस्टी यानी कि आपकी तान्या ने आपसे ये बात हमेशा से छुपा के रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों के बीच कभी पैसे आए, और उन्होंने अपनी विल में अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के सारे शेयर्स आपके नाम कर दिए। उनकी 30,000 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक अब से आप हैं। इधर साइन कीजिए। थैंक यू।
I miss you, Tanya. I miss you here. आज तुमने मुझे सिखाया तान्या कि पावर पैसा कुछ नहीं होता। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्यार, जो तुमने मुझसे हमेशा किया। एक अहम लड़की की तरह तुमने मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताई है। मैं तुमसे वादा करता हूं तान्या कि आज के बाद मैं भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम आज तक मेरे साथ थी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तान्या। आई एम सॉरी सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो तो सर मैं बस काम करने आया था। क्या देखा तूने? बोल, ठरकी बुढ़े। नहीं, मैं सिर्फ सफाई करने आया था सर। ये बात तूने अगर किसी को बताई ना तो तेरी नौकरी तो गई। अपना मुंह बंद रखियो, समझा? आई मिस यू तान्या। इतने सालों बाद भी ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। पहले वाला राजवीर कितना बदल गया है। हम आदमी बनना आसान नहीं होता, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तान्या। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो। ठीक है, मैं कॉलेज की बैक साइड वाली रोड पे मिलता हूँ तुम्हें। हेलो बॉस। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे बॉस मत कहा करो। और क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? सर, आप डेनल एंड सिंह ग्रुप्स ऑफ कंपनी के सीईओ हैं। ये कंपनी ग्लोबली नंबर 1 पर है और सर हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप प्लीज फिर से ज्वाइन कर लीजिए। सर, आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आप इस कॉलेज में एक टॉयलेट क्लीनर का काम क्यों कर रहे हैं? ये मेरी चॉइस, और वैसे भी अब उम्र हो गई है मुझे। सब देख लिया मैंने, पैसा, शोहरत, सब कुछ देख लिया। इसलिए मैंने टॉयलेट क्लीनर की जॉब कर रहा हूँ। और उसमें बुराई क्या है? सॉरी सर। मुझे जाना है, मेरे पोते का बर्थडे। सर, ये मिस्टर राशिद की फेमस कंपनी कलेक्शंस में से एक है। इसका प्राइस 5 करोड़ है। आप ये अपने पोते को गिफ्ट कर सकते हैं सर। और सर, ये एक अल्ट्रा प्लेटिनम कार्ड है, बैंक ने आपके लिए दिया है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए यूज कर सकते हैं। मुझे सबकी कोई जरूरत नहीं। ले लीजिए सर प्लीज। ठीक है, इसे ले लेता हूँ, लेकिन आखिरी बार। स्टार्ट करें? हाँ। ये सफाई कर्मचारी पार्टी में क्या कर रहा है? अरे, इसे तो पार्टी के बाद आना चाहिए था। ऐसे छोटे लोग पार्टी में चोरी करने ही आते हैं। वीर को ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। पापा, आपको इन कपड़ों में इस पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? क्यों आए?
ये सफाई कर्मचारी का ड्रेस पहनकर हमारी इंसल्ट करवाने आए हैं। दादाजी, आपने इतने गरीबों वाले कपड़े क्यों पहने? वो भी मेरे बर्थडे पे। मेरे सारे दोस्त उस पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। कपड़ों से क्या ही फर्क पड़ता बेटा, मैं तो बस यहाँ बर्थडे के लिए मुबारक देने आया था। पापा प्लीज, अब आप हमें एम्बैरस कर रहे हैं। वीर इस गरीब से दिखने वाले बुड्ढे को पापा बोल रहे हैं। एवरीवन, अब मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। माई लवली वाइफ एंड आई आर गोइंग टू हैव अ बेबी। बड़ा भाई बनने वाला हो? यस बेटू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं गिफ्ट लेके आया हूँ बेटा आपके लिए। तुम बोलोगे या मैं बताऊं? पापा, पापा लवलीन प्रेग्नेंट है और हमारी फैमिली बढ़ने वाली है। अगर आप सच में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज इस घर से चले जाइए। तुम मजाक कर रहे हो ना वीर? पापा मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं 28 साल का हूँ, मेरा फ्यूचर है, आगे बच्चे हैं। आई एम सॉरी बट हम आपके साथ नहीं रह सकते। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है ना वीर। नहीं पापा, ये घर मैंने अपने पैसों से लिया है। आई मीन लवलीन के डैड ने इस घर को लेने में हमारी हेल्प की है। ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा। लेकिन वीर मैं कहाँ जाऊंगा? ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी बरसों से हम आपकी असलियत को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब और झेलने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। हीर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। जब तुम बड़े हो रहे थे मैं अपनी उलझनों में उलझा पड़ा था और इस बात का बहुत पछतावा भी है मुझे, लेकिन बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे घर से मत निकालो। डैड प्लीज, अभी इमोशनल ड्रामा करने का ना कोई फायदा नहीं है। जब तो आपको अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहिए था ना, तब तो आप भाग गए। सोसाइटी में नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसे बनाए, फैमिली बनाई, और लवलीन के डैड ने ना स्टार्टअप में मेरी पूरी हेल्प की है। जब आप अभी मेरे लेवल के नहीं हैं तो कल दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, आप किस तरह मेरे लेवल के होंगे? इससे मैटर यही है कि हम अभी अलग हो जाते। सोसाइटी में नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसे बनाए, फैमिली बनाई, और लवलीन के डैड ने ना स्टार्टअप में मेरी पूरी हेल्प की है। जब आप अभी मेरे लेवल के नहीं हैं तो कल दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, आप किस तरह मेरे लेवल के होंगे? इससे मैटर यही है कि हम अभी अलग हो जाते। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चला जाऊं तो मैं चला जाता। शायद मेरे कर्मों का यही नतीजा है। कौन बेटा, चलो केक कट करते हैं। देखो तान्या, तुमने मेरे लिए पैसों को छोड़ दिया था, लेकिन आज हमारे बेटे ने पैसों के लिए मुझे ही छोड़ दिया। इतनी भी भोली बनने की जरूरत नहीं है, हम तो बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहते हैं। तो नहीं रात में ऐसे कपड़े पहन कर घूमेगी तो हमारा मन तो मचलेगा ना। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। अपने काम से काम रख बुड्ढे, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तू मार खाएगा। इस उम्र में मार खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर सिंह। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मिस्टर सिंह, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम इस वक्त कॉलेज में क्या कर रही थी? वो
मैं कुछ असाइनमेंट्स भूल गई थी तो बस वही लेने आई थी। लेकिन आप इतनी रात को आप कॉलेज में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कुछ छुपा रहे हो ना? इट्स ओके, आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास रहने की कोई और जगह है नहीं, तो मैं इसलिए बस कॉलेज में रहता हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है। जब वो बड़ा हो रहा था मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, केयरलेस था मैं, तो अपनी दुनिया में था, इसलिए शायद मेरे कर्मों की सजा ही मिल रही है मुझे। नो नो, आई एम सॉरी। सच कहूँ ना तो आपके बेटे और उनकी बीवी दोनों बहुत ही बुरे इंसान हैं। यू नो व्हाट, वो आपको डिजर्व ही नहीं करते। आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम हो, मैच्योर हो, सेंसिटिव हो और इतनी अच्छी फाइट की आपने। वैसे आपको एक वाइफ चाहिए क्या? आप